पहले बिहार झारखंड में काबिल महेंद्र सिंह कहा करते थे कि हम आपसे जो वादा करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तब तक हमारी जान भी चली जाएगी तो हम अपने वादे से कभी मुकरने का नहीं करेंगे। हम अपने उसी वादे के साथ आपके बीच में खड़े हैं। हमने जो भी आपसे कहा उसके लिए हम मजबूती से खड़े रहे। बाकी रिपोर्ट कार्ड है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, इस पर मैं भाषण नहीं देना चाहता। हमारे अन्य साथी अपनी बात को रखेंगे, बोलने के लिए तो बहुत है। एक किताब में पूरे 5 साल में सारी बातों को समाहित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने कोशिश किया है कि जैसे बोला जाता है कि भाई ऐसी कोशिश करिए ताकि गागर में सागर आ सके, तो हमने गागर में सागर भरने की एक छोटी सी कोशिश हमने किया है। आप लोग इसको देखेंगे, आप लोग इसको समझेंगे। बाकी भाषणों में तो बातें होती रहती हैं, इसमें कई सारी चीजें हैं। वो सारे सवाल जो हम लोगों ने विधानसभा के अंदर उठाया, वो समस्याएं जिसको उठाई गई, वो जिनके समाधान हुए और वो भी जिनके समाधान अभी तक नहीं हो पाए। कई सारी समस्याओं के समाधान की प्रक्रियाएं चल रही हैं, इन सबको लेकर के हम लोग आगे काम करते रहेंगे। इसलिए आज इसके लिए ज्यादा नहीं, पिछले 5 वर्षों में तमाम तरह के लड़ाइयों में जो भी सड़क की लड़ाइयाँ रही, चाहे वो स्कूल वर्कर्स की लड़ाई हो, चाहे वो मजदूरों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, भूमिहीन मजदूरों की लड़ाई हो, बिना घर के रहने वाले जिनके घर को लोग तोड़ते हैं उनके पक्ष में खड़ा होने की लड़ाई हमने कोशिश किया है कि हम उनके पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा रहे। इसलिए साथियों, ये किताब अब आपके बीच में है, इसलिए आप इसे देखिए, आप पढ़िए। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसी किताबें हमारे पास बहुत सारी हैं, हम ऐसी किताबें और भी छपवाने का काम करेंगे। इन किताबों को बांटिए। मैं चाहकर मानता हूँ लोग आपको बताएंगे यह ऐतिहासिक क्षण है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अपना हिसाब देगा, लेकिन हम मानते हैं कि हमें जनता के बीच में अपना हिसाब देना होगा। ये हमारा दायित्व है जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं। इसी बात के साथ हमारे बाकी वक्ता नेता अपनी बात को रखेंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा बोलने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे और आपके द्वारा जो 5 साल में काम किए गए उसका एक छोटा सा दस्तावेज है। इसलिए आप इसको देखिए, इसको समझिए। आगे इस पर और भी बातचीत होगी और भी विचार होंगे, फिर हम लोग इसको और बेहतर और समृद्ध करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, शामिल हुए हैं, और जहाँ तक हमारी बात जा रही है, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। प्रतिवाद दर्ज न हो, इसीलिए पूर्णिया में मोदी जी आके चले जाके हवाई अड्डे का उद्घाटन करके भागलपुर के लोगों को नजर बंद करके कदम उठा गया था, ताकि भागलपुर से कोई आवाज न हो। तो आप ये देख लीजिए, अगर ये विकास के नाम पर हम हवाई अड्डे की बात करेंगे और उसी के बगल में जो पावर प्लांट के नाम पर हजारों एकड़ जमीन, सारे पेड़ काट करके वो पूरी संपदा वो अदानी को दे दिया जाएगा, तो कैसा विकास है? तो आज ये सवाल पूरे बिहार के सामने है, पूरे देश के सामने है, और इसीलिए देश के किसान लड़ रहे हैं अपने खेती बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए। देश के नौजवान लड़ रहे हैं अपने सुरक्षित रोजगार के लिए। आज हम लोग गुमगांव में हैं, पटना में पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नेपाल की तरह, नेपाल के भी नौजवान सड़क पर आ गए थे। नेपाल में तो अभी भी लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं है, और वहाँ गोली चल गई, 19 नौजवान शहीद हो गए। जैसे यहाँ हमने आज देखा कि 42 में जब हिंदुस्तान गुलाम था, तो 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में इस पूरे डुमलाव के इलाके में कितने हमारे सारे साथी शहीद हो गए, और कुछ शहीदों को हमने अभी आते समय रास्ते में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी। तो गुलामी के दौर में बात बात पर गोली चलती थी, लोग नौजवान शहीद होते थे। नेपाल में भी अभी नौजवान शहीद हुए। अभी बिहार में गोली तो नहीं चली नौजवानों पर, लेकिन लाठियां चल रही है, खूब लाठी चल रही है। वो नौजवान जो अभी बिहार में भूमि सर्वे हो रहा था, भूमि सर्वे से बिहार परेशान था, आज भी लोग परेशान हैं, भूमि असुरक्षा बढ़ गई है। लेकिन ये सर्वे का काम जो नौजवान कर रहे थे, जो इंजीनियरिंग का डिग्री लिए हुए हैं, डिप्लोमा लिए हुए हैं, सालों से काम कर रहे हैं बिहार सरकार के लिए, जब उन नौजवानों ने कहा कि भी हमारी नौकरी पक्की होनी चाहिए, पक्की नौकरी की उन्होंने मांग कर दी, और सरकार ने क्या किया, तुरंत नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया। आपने पक्की नौकरी की मांग की और नीतीश
जी और मोदी जी की घमंडी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जवाब क्या दिया कि आपको नौकरी से बाहर बर्खास्त कर दिया। हजारों नौजवान, करीब 8,000 नौजवान को बर्खास्त किया। और इसके बाद जब वो नौजवान, अभी नड्डा साहब आए थे भाजपा के दफ्तर में, गए कि भाई हमारी बात तो सुन लीजिए, हमारी बात को सुन लीजिए। तो बात क्या सुनना था, बात क्या सुनना, उनको पुलिस से पिटवा दी। अब आज ये परिपाटी है बिहार पटना में, सारे नौजवान जो भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं, यूपीएससी का भर्ती हो, वो ये संविदा कर्मी हो, ये सारे इंजीनियर हो, कोई भी, हमारे रसोईया बहनें हो, आशा की जीविका की बहनें हो, सबको कोई अपनी बात कहना चाहे, सरकार किसी की बात नहीं सुनती और सबके साथ इसी तरीके से लाठी से दमन के साथ पेश आती है। तो विकास, अगर ये लोकतंत्र नहीं होगा, अपने हक मांगने का अधिकार नहीं होगा, हक के लिए लड़ने का अधिकार नहीं होगा, तो विकास का क्या मतलब होगा? ये तो अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों के जमाने में वो समझते थे कि आपको किससे मतलब है, आपको हम रोटी देंगे, बस रोटी ही विकास है। और उस दौर में, आजादी के आंदोलन के दौर में, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह के उस पूरे दौर में हमारे नौजवानों ने, हमारे तमाम नेताओं ने कहा कि नहीं, सिर्फ रोटी से नहीं, इंसान की जीवन जो है सिर्फ एक रोटी मिल जाने से, थोड़ा एक मकान मिल जाने से और कपड़ा मिल जाने से भी नहीं, हमें सबसे पहले आज़ादी चाहिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, लड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, वो पूरा का पूरा सम्मान चाहिए। आज विकास की अगर हम बात करें, एक कसौटी वो भी है कि हमारे लोकतंत्र का क्या हुआ, हमारे इंसानी गरिमा का क्या हो रहा है, हमारे हक का क्या हो रहा है। वो रोजगार जो आज बिहार के नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। आप बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए, तो आप सरकार ने जो SIR शुरू किया चुनाव आयोग ने, वो कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूर जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर ही रहे, वोट भी बाहर ही डाले, उनको बिहार में आकर के वोट डालने की कोई जरूरत नहीं। आप जरा सोचिए, इसी बिहार के जो नौजवान, कितने सारे लोग जो दिल्ली में, दक्षिण के राज्यों में, महाराष्ट्र में, पंजाब में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं, अगर वहाँ एक झुग्गी डाल के रह रहे हैं। दिल्ली में भाजपा की अभी सरकार बनी, हमने देखा कि जिस समय चुनाव हो रहा था, उन मजदूरों से कहा गया जहाँ झुग्गी वही मकान, झुग्गी की जगह पर हम पक्का मकान दे देंगे। सरकार बन गई, रेखा गुप्ता जी वहाँ मुख्यमंत्री बन गई, केजरीवाल की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, और लोग क्या देख रहा है, जहाँ झुग्गी वही बुलडोजर, बुलडोजर से उन तमाम झुग्गियों को गिरा दिया जा रहा है। तो वहाँ आपको झुग्गी भी डालने का अधिकार नहीं है, बुलडोजर मिलेगा। और बिहार में लौट करके आइए, SIR से आपका नाम काट दिया जाएगा मतदाता सूची से, तो ना घर का ना घाट का, ना घर में आपको रोजगार मिलेगा, ना घर में आपको सम्मान मिलेगा, ना बाहर जाकर के आपको सुरक्षा मिलेगी, ना बाहर आपको सम्मान मिलेगा। ये बड़े बड़े सवाल, और इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे सामने जो लड़ाई है, जो हमारे विधायक को, सरकारों को, हमारे नेताओं को जो पूरा काम करना है, स्थानीय विकास तो बिल्कुल करना है, ईमानदारी के साथ निश्चित तौर पर ये काम करना है। लोगों की जो आकांक्षा है, लोगों के साथ मिलते रहना है। ये हमारे अजीत जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे सामने कॉमरेड राम नरेश नाम का उदाहरण है, हमारे सामने कॉमरेड महेंद्र सिंह का उदाहरण है। कॉमरेड महेंद्र सिंह जो 2005 आखिरी भाषण बगोदर की जनता के लिए, वो आज भी हमारे तमाम साथी याद रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हिमालय के तमाम विधायक उसी रास्ते पर, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए चले। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके लिए लाठी खा सकते हैं, गोली खा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन हम कतई ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपका सर झुक जाए, और आपके साथ हम कतई गद्दारी नहीं करेंगे। आपके जो भी आकांक्षा आपको सवालों को लेकर तो निश्चित तौर पर आज इसकी जरूरत है। और बिहार में ये सरकार बन जाएगी, बदल जाएगी सरकार नीतीश जी की, और महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जैसा प्रदर्शन हमारा शाहबाद में रहा, जैसा मगध में रहा, वैसा उत्तर बिहार में नहीं हो पाया। कुछ 1000 वोटों के चलते हम लोग सरकार से
दूर रह गए, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लोकसभा के चुनाव में आपने पूरा का पूरा शाहबाद, आरा हो, बक्सर हो, सासाराम हो, काराकाट हो और सटे हुए मगध के भी औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, पाटलिपुत्र हो, तमाम सीटें यहाँ ये इंडिया गठबंधन को मिली है। इस पूरे इलाके में आप लड़ रहे हैं लंबे समय से और आप बिल्कुल, आपकी ताकत है, आपकी ये तमन्ना है, आपका ये हक है कि बिहार में सरकार बदले। लेकिन इस बार देख लीजिए कि चुनाव में, इस चुनाव को अस्त व्यस्त करने के लिए क्या हमला कर दिया गया SIR। हमारे साथियों ने जब ये कहा कि भाई यात्रा हम लोगों ने निकाली थी, राहुल जी, विदुषी जी, मुकेश जी के साथ हम सब लोग मिलकर के सासाराम से आरा होते हुए पटना तक पूरे बिहार की परिक्रमा हमने की और 1300 किलोमीटर की यात्रा। और उसी यात्रा के दौर में ये नारा बिहार से चल करके पूरे देश में गूंज रहा है, वोट चोर गलती छोड़। लेकिन आप ये जो वोट चोरी की जो मुहिम, ये जो साजिश है, ये साजिश की बदस्तूर जारी है। ये एक बार के लिए भी नहीं सोच लेना कि भाई चोरी खत्म हो गई, हमने चोरी को पकड़ लिया, हमने चोरी के खिलाफ नारा दे दिया, इससे चोरी लेकिन खत्म नहीं हुई। इस चोरी को हमने पकड़ जरूर लिया, लेकिन उस चोरी को रोकना और इन चोरों को गलती से उतारना, ये काम रह गया। इसी काम को अगले 2 महीने में हमें पूरा करना है। नवंबर में जो चुनाव होना है, इस चुनाव में हमें इसी काम को पूरा करना है और इस काम में हमारे सामने चुनौती है। अच्छी बात है कि बिहार में जो ये लोगों ने सोचा था कि महाराष्ट्र की तरह बिहार के चुनाव को भी चुना लेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो जो काम हुआ पर्दे के पीछे हुआ, रात के अंधेरे में हुआ, चुनाव के बाद पता चला कि क्या हो गया। बिहार में तो उनको लगा कि दिन दहाड़े डाका डाल देंगे, लेकिन जैसे ही दिन दहाड़े डाका डालने की कोशिश शुरू हुई SIR के नाम पर, बिहार ने बता दिया कि बिहार है और यहाँ ऐसी कोई भी साजिश हम उसको चलने नहीं देंगे। ये आपने चक्का जाम करके 9 जुलाई को ही आपको बता दिया। और ये जो आंदोलन बिहार से खड़ा हुआ, इस आंदोलन से हमें कुछ फायदे हुए, कुछ चीजें मिली। ये 3 महीने का अभियान है, जुलाई, अगस्त, सितंबर अभी आधा सितंबर हुआ है, आधा बाकी है। तो 3 महीने में कम से कम 3 मौके पर, 3 मुद्दे पर हमने चुनाव आयोग को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। याद करिए, जो तुगलकी फरमान था चुनाव आयोग का, वो फरमान था कि जुलाई महीने के अंदर आपको गणना प्रपत्र भर के देना है, उसके साथ आपको अपनी फोटो देनी है और उसके साथ अपना डॉक्यूमेंट देना है। और अगर ऐसा होता तो तय है कि बिहार में 50% मतदाताओं के नाम छूट जाते। तो बिहार में जब कहा कि संभव नहीं है, तो चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा। चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, जुलाई महीने में आप सिर्फ फॉर्म भर के दे दीजिए, डॉक्यूमेंट हम बाद में देखेंगे। ये आपकी पहली जीत थी। तो जुलाई महीने में चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा और जुलाई का जो काम था वो बस एन्यूमरेशन फॉर्म भर के गणना प्रपत्र जमा करके पूरा किया गया। आया अगस्त का महीना और हमें जब पता चला कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, हम लोगों ने कहा कि इसकी पूरी सूची मिलनी चाहिए और किस वजह से नाम काटे गए वो वजह भी बतानी होगी, क्योंकि बाहर लोग हमला कर रहे हैं। हमला कर दिए कि बिहार में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी आ गए, नेपाल के लोग आ गए, घुस गए हैं, म्यांमार से लोग आ गए हैं, विदेशी घुस गए हैं और विदेशी को हटाने के लिए SIR चल रहा है। तो हम लोगों ने जब हमला किया कि भाई आपको कारण बताना पड़ेगा, किसी का भी नाम अगर आप काट रहे हैं तो किस वजह से काट रहे हैं वो वजह बताने की जरूरत है। चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा है, बताने के लिए तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए और जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया तो 18 अगस्त आकर के हमें वो सूची मिली कि किस बूथ पर कितने नाम काटे गए और किस आधार पर नाम काटे गए। और जब ये सूची मिली तो पूरे हिंदुस्तान में देख लिया,
मोदी जी कल भी आकर के पूर्णिया से बड़े बांग्लादेशी बोल के चले गए हैं, लेकिन जब सूची मिल गई तो पूरे बिहार और हिंदुस्तान को पता चला कि 65 लाख में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, एक भी कोई नेपाल का नहीं है, एक भी कोई म्यांमार से नहीं है। तो झूठ बोलने वाले हल्ला करते रहते हैं कि बांग्लादेशी आ गए हैं, घुसपैठ हो गया। और ये बात अभी नहीं, वर्षों से ये हमला कर रहे हैं। और 2019 में जब मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए थे, 2019 में 10 जुलाई को संसद में ये सवाल किया गया था। संसद में सवाल उठा था कि आप लोग जो हमला करते हैं कि बड़े घुसपैठी आ गए, मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों का नाम मिल रहा है, तो कहा कितने नाम मिले बताइए जरा। और जब पूछा गया, उस समय रविशंकर प्रसाद जो भाजपा के नेता हैं, पटना से इस समय सांसद हैं, उस समय वही थे, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे,